हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप अच्छे होंगे, है ना। वेलकम करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बाबा में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का टॉपिक उठा रहे हैं जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो किसका टॉपिक है? साइंस का, है ना। तो साइंस में भी किसका टॉपिक है? वो केमिस्ट्री का। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। तो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास में क्या होती हुई देखी होंगी, है ना। उन्हीं में से हम क्या बताएंगे आज आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। तो पहले बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे आयरन पड़ा हुआ है और आयरन अगर क्या कर जाता है, आयरन को मॉइस्चर मिल जाता है तो आयरन क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, है ना, और कोरेट हो जाता है ना। देखा ना आपने, जंग लग जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है उसका। तो ये सब हमारी क्या है? रिएक्शंस हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शंस। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी दी जाती है केमिकल रिएक्शन को। तो क्या बोलेंगे? व्हेन सबस्टेंस रिएक्ट विद ईच अदर, टू और मोर देन टू सबस्टेंस रिएक्ट विद ईच अदर, है ना। इसी को हम क्या कर दे, रिएक्शन के फॉर्म में लिख दे। किसके फॉर्म में लिख दे? रिएक्शन के फॉर्म में लिख दे। उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? तो इसके लिए हमें केमिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, केमिकली अगर कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसको दोबारा से नहीं वापस ला सकती, है ना। उसका मतलब परमानेंट चेंज हो जाता है उधर। क्या हो जाता है? परमानेंट चेंज। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज, क्या क्या पढ़ा होगा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, है ना। तो फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहले फिजिकल चेंज और दूसरा आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? जैसे मेरे पास क्या है, एक आयरन रॉड है सपोज, है ना, जो जैसे सरिया है, उसको क्या कर दिया, एल्युमिनियम रॉड है, उसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद में फिर से क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब रिवर्सिबल चेंज है। कैसे चेंज है? रिवर्सिबल चेंज। सच चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, उनको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज। लिखेंगे सच चेंजेस which can be reversed called physical change, called physical change। देखो, फिजिकल चेंज की बात करी, है ना। जैसे क्या था, आयरन बॉल है या कुछ भी है ना, उसको क्या कर दिया हमने एक बार, जैसे रबर बैंड है सपोज, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। रबर बैंड है, रबर बैंड को क्या कर दिया हमने? स्ट्रेच कर दिया, और जैसे उसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? वो जिस पोजीशन में थी उसी में आ जाती है। इसका मतलब कैसा था? ये फिजिकल चेंज था। क्या था? फिजिकल चेंज, है ना। सपोज मैंने क्या कर दिया, हमारे पास एक पेपर है, पेपर को क्या कर दिया? फाड़ दिया, और उसको क्या कर सकते हैं? दोबारा से हम पेपर बना सकते हैं उसी का, है ना। तो ये क्या है? हमारा फिजिकल चेंज। जैसे और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आइस है हमारे पास, आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस जब हीट कर दे, आइस को टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब लिक्विड में आ गई वो। अब उस लिक्विड से क्या कर सकते हैं हम? फिर से अगर कंडेंसेट कर दें लिक्विड को तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस में, है ना। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड मैनी मोर। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है ना। अब बात कर लेते हैं केमिकल चेंज, है ना। और फिजिकल चेंज में एक और बात बोल लेते हैं, ये परमानेंट चेंज नहीं होता। कैसा होता है? टेम्पररी चेंज। क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या हो जाता है? फिर से वही ऐसे चेंज जिनको हम रिवर्स कर रहे हैं, दोबारा से बना, वही जो चीज थी वही बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारे कैसे हो गए? रिवर्स चेंज। लेकिन केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं तो केमिकल चेंज कैसे चेंज है? परमानेंट चेंज। कैसे चेंज है? परमानेंट चेंज। सपोज मेरे पास क्या है? मिल्क है, और मिल्क से मैंने क्या बना दिया? कर्ड बना दिया। मिल्क से क्या बना दिया? कर्ड। अब क्या कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, है ना। तो ये कैसे चेंज हो गए? परमानेंट चेंज। कैसे हो गए? परमानेंट चेंज। तो लिखेंगे इसमें। दूसरा एग्जांपल अगर बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास ना फ्रूट्स है, रॉ फ्रूट्स है और राइप्स फ्रूट्स है।
रॉ फ्रूट्स को अगर कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमारे पास राइप फ्रूट्स आ गए, क्या राइप फ्रूट से यानी कच्चे आम है, सपोज मान लो मैंगो है, अब मैंगो से क्या पके हुए मैंगो आ गए, तो पके हुए मैंगो को क्या दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। वो पके से कच्चे में नहीं आ सकते, और कच्चे कच्चे किस में चले जाते हैं? पके हुए में। तो वो क्या हो गया, यानी रॉ फ्रूट्स यानी रॉ मैंगोज किस में कन्वर्ट हो गए? राइप्स मैंगो में। अब राइप्स मैंगो को कन्वर्ट नहीं कर सकते किस में? रॉ फ्रूट्स में या फिर रॉ मैंगोज में, है ना। तो ये हमारे परमानेंट चेंज होते हैं, पहली बात। और इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? रिवर्स। तो सच चेंजेस विच कैन नॉट बी reversed, which cannot be reversed, called chemical change. Chemical change. Example: changing of milk into कर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर। क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर। सपोज पेपर को बर्न कर दिया, है ना, तो उससे क्या मिलेगी? ऐश मिलेगी। क्या उस ऐश से पेपर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, है ना। तो क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ पेपर। ये क्या है बेटा आपके? केमिकल चेंज। क्या है? केमिकल चेंज। आई बात समझ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ये केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं चेंजेस को रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो लिखेंगे इसमें द चेंजेस दैट कैन बी टेकन प्लेस, चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस right in the form taking place, if we write it in the form of reaction, it becomes क्या बन जाएंगे? केमिकल रिएक्शन। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हमने रिएक्शंस के फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या बन गए? हमारे केमिकल रिएक्शन, है ना। अब देखो, ये तो केमिकल रिएक्शन की बात हो गई। अब ये केमिकल रिएक्शन किससे कंसिस्ट है? कौन सी चीजें हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शंस बना रहे हैं, है ना। तो एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो, एक होगा इसमें रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट क्या होंगे, है ना, प्रोडक्ट क्या होंगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है? प्रोडक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज मिल रही है, ठीक है। और रिएक्टेंट्स क्या है? देखिए, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करें? आपस में रिएक्ट करें, उनको क्या बोलेंगे? या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या कर रहे हैं? टेकिंग पार्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और टू और मोर देन टू सब्सटेंस जो टेक पार्ट कर रहे थे केमिकल रिएक्शन में और एक नया चीज बना रहे थे या एक नया सब्सटेंस बना रहे थे, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो मैं आपको अब कराने वाला हूं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो, रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? टेक पार्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। तो लिखेंगे सच सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट in the
chemical reaction, in the chemical reaction, ऐसे substances, such substances which take part in chemical reaction. सपोज मेरे को क्या करना है, कार्बन का रिएक्ट कराना है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो हियर कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द प्रोडक्ट. क्या रहेगा वो, प्रोडक्ट. तो मैंने क्या लिखा है, सच सबस्टांसेस में टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स. दूसरी बात कर लेते हैं हम प्रोडक्ट की. किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स. व्हाट आर प्रोडक्ट्स, तो बोलेंगे द सबस्टांसेस which react in a chemical reaction and give a new substance. The new substance is formed is called product. क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट. तो लिखेंगे इसमें when two or more than two reactants react with each other and gives a new substance, or we can write as formed a new substance, gives a new substance. इसको अंडर ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, फॉर्म अ न्यू सबस्टांस. इसको भी आप ये क्या कर सकते हो, अंडर ब्रैकेट में लिख सकते हो. ये बात सेम है. अगर आप क्या बोल रहे हो बेटा, गिव अ न्यू सबस्टांस या फॉर्म्ड अ न्यू सबस्टांस, है ना. दिस न्यू सबस्टांस या दिस प्रोडक्ट, है ना, जो न्यू सबस्टांस बना ये क्या है आपका, प्रोडक्ट. तो लिखा व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड अ न्यू सबस्टांस. दिस न्यू substance is called, क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट. तो देखिए एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं मैं, क्या कर लेता हूं, एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं. रिएक्शन क्या है, जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. कार्बन क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, यानी वन एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप यहां देखोगे जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है आपके रिएक्टेंट्स. क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स. और जो आपको नया सबस्टांस मिला इनके रिएक्शन से, है ना, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट. तो यहां पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स आपको हमेशा LHS साइड पे मिलेंगे. कहां मिलेंगे, LHS साइड पे. और प्रोडक्ट्स हमेशा कहां मिलेंगे, RHS साइड पे. तो देखिए रिएक्टेंट्स ऑलवेज एट LHS साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ऑलवेज एट लेफ्ट हैंड साइड. LHS आपको कहां मिल जाएंगे, LHS पे. और प्रोडक्ट ऑलवेज एट राइट हैंड साइड, यानी RHS. और ये एरो का साइन दिखाएगा कि ये जो क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया सबस्टांस फॉर्म कर रहे हैं. ये एरो दिखाता है, ये एरो है. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स. आई होप इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी. अब इसके बाद में आपका कंसेप्ट है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन, हम कैसे पता लगाएंगे कि एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना. हाउ वी कैन डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ वी कैन डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना. जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, है ना, चेंज इन
टेम्परेचर, ये सब क्या है आपके, आप पता लगाओगे इनकी हेल्प से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। सपोज चेंज इन स्टेट, दीज आर द इवेल्युएशन ऑफ गैसेस, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनकी हेल्प से। अगर ये चीजें आपको दिख रही होंगी कहीं होते हुए तो वो क्या होंगे, केमिकल चेंज है ना। तो इनकी हेल्प से दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, है ना। तो क्या क्या है, इधर लिख देता हूं मैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन अ केमिकल reaction taking place, how we can determine a chemical reaction taking place। देखिए इधर, फर्स्ट चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो रहा हो तब भी क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकंड चेंज इन स्टेट, है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी हो रहा हो तब भी क्या है, चेंज इन स्टेट भी हो रहा है तब भी क्या है बेटा, केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस। थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में चेंज हो। फिफ्थ चेंज इन ऑर्डर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इवेल्युएशन ऑफ गैसेस। अगर देखिए इनमें से कोई भी चीज आपको होती हुई दिखाई देगी तो आप बोलेंगे अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब इसी केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे, हम लिख दे किसके फॉर्म में, स्टेटमेंट यानी वर्ड्स के फॉर्म में या फिर सिंबल्स के फॉर्म में। इनको अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका, आप बोलोगे वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन, है ना। अब इस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप अभी तक जो मैंने समझाया है आपको समझ आया होगा। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आई विल प्रोवाइड नोट्स ऑल्सो फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। आप अगर नोट्स की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके नोट्स के लिए बोल सकते हैं, हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको नॉलेज अच्छी लग रही है तो क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, है ना। अपने जो नीडी पर्सन्स हैं उनके थ्रू क्या, उनके बीच में क्या कर दें, शेयर कर दें। आई होप कि ये जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप हमें अपना ऐसे सपोर्ट दिखा दे रहे हैं। थैंक यू गाइज।